यही कहते हैं कि मैं दूसरी करूँगा। तो दूसरी कर लो, हम सामान क्यों मैंने ये बोला था, मैंने कहा आप कर लो दूसरी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊँगी। हाँ। तो कहने लगे नहीं, मुझे मारना है तुझे। अपना आप भी पानी से बुझाने की कोशिश रात को करी। आपने जी प्रयास किया था? जी, लेकिन आग पानी बुझाने हाँ जी, अपने हाथ से नहीं बुझ पाई। फिर फायर ब्रिगेड ने 3 बजे आई है, जब आप 1 घंटे में आग बुझी। एक बार छुरी भी निकाल रही थी, गला घोटते हैं, वही बदतमीजी बहुत, मतलब मेरी जवान बेटी है, उसके सामने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करती है। जो 18 तारीख में आग लगाई थी ना, हाँ। जब कपड़ों जला दिए थे सारे, तो इससे फिर देवर आ गए थे, मेरे देवर ने आग बुझा दी, दोबारा फिर लगाने आए थे इसमें, तो फटने से ये उस दिन बच गया था। दोस्तों, एक और भयावह मंजर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक परिवार के घर में आग लग गई, और आग जो लगी है वो खुद ब खुद नहीं लगी, उस आग को लगाया गया है, और लगाया है इन बच्चों के पिता ने, इनके शौहर ने। इसी बात को लेकर झगड़ा है, जिसको लेकर घर का तमाम जो सामान है वो फूंक दिया है, जलकर राख हो चुका है। मगर एक और मैं आपको फिर से एक करिश्मा दिखाने जा रहा हूँ खुदा का। एक मकान में आग लगी थी 2 दिन पहले, मैंने आपको दिखाया था गांव चंदेरू में। कुरान शरीफ तक तो आग पहुंच गई, मगर कुरान शरीफ के जो हर्फ हैं वहां तक आग नहीं पहुंची थी। वही फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर से एक बार देख लो। ये बिल्कुल हर्फ साबुत हैं, सेफ हैं, ये देख लीजिए। ऊपर तक आग जल गई है, पहुंच गई है, मगर जो हरूफ हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। कोई एक हरूफ तक भी आग नहीं पहुंची है, ये देख लीजिए। ये अल्लाह का करिश्मा है। अब मैं थोड़ा सा अंदर का नज़ारा दिखा दूं, बातचीत भी करूंगा उस परिवार से कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आग लगा दी गई। यहाँ तक कि इनके पहनने के जो चप्पल वगैरह हैं, सामान जो इनके दहेज में सामान मिला था, वो तमाम जो सामान है, चारपाई और जो यहाँ पर सेफ अलमारी वगैरह, फ्रीज है, देखो ये रखा हुआ है जी। 2 बेड थे, 2 बेड भी जल गए हैं, तो एक डबल एक सिंगल। एक डबल बेड और एक सिंगल बेड, और ऊपर के जो पंखे वगैरह हैं, एक भी सामान यानी कि पूरी तरह से स्वाह हो गया है, सामान नहीं बच पाया। कुछ बर्तन वगैरह हैं जो जले, आधे जले बचे हैं, और एक बाहर आ जाओ थोड़ा, ये दिखा दो थोड़ा सा, ये बच गया प्लास्टिक का एक, ये क्या है, टब वगैरह है, और एक मग्गा वगैरह है, ये बच गया है। और मैं चलो बातचीत उनसे कर लेता हूँ। मैं बता दूँ आपको, मैं इस वक्त बुलंदशहर के गाँव इमलिया में मौजूद हूँ। थोड़ा आगे आ जाइए बहन, क्या नाम है आपका? नुज़हत। क्या हुआ आखिर ऐसा कि आपके शौहर ने घर में आग लगा दी? भाई ये तीसरा की आग लगाई है, इससे पहले 18 तारीख में लगाई थी। 18 में जब मेरी नन की शादी थी, मैं वहाँ थी, वहाँ जाकर बताया कि मैंने आग लगा दी। जब मैंने यहाँ आके देखा तो आग लगी हुई थी, फिर उनके नाम FIR करी थी, तो उन्होंने, पुलिस ने उठा लिया उनकी। आग क्यों लगा रहे हैं बार बार, वजह क्या है? कुछ तो आपने बुरा किया है ऐसा जिसकी वजह से वो घर का तमाम सामान फूंक दिया? बस यही कहते हैं कि मैं दूसरी करूँगा। तो दूसरी कर लो, हम सामान क्यों जला? मैंने ये बोला था, मैंने कहा आप कर लो दूसरी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊँगी। हाँ। तो कहने लगे नहीं, मुझे मारना है तुझे। हाँ। बस एक बार छुरी भी निकाल रही थी, गला घोटते हैं, वही बदतमीजी बहुत, मतलब मेरी जवान बेटी है, उसके सामने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करती है, गाली। बेटा आप कहाँ थे जब ये आग लगाई थी? आप भी यहीं थे? नहीं, हम नहीं आप कहाँ थे? हम उधर थे घर। अब मतलब अपने नाना के यहाँ पे? नहीं, खलिया ससुर के यहीं। अच्छा, जी, इमलिया घर में कौन था यहाँ? कोई भी नहीं था, घर में ताले तोड़ के आए थे वो अंदर। घर में कोई नहीं था? नहीं। घर में ताला तोड़ के जब घुसे? जी, अच्छा, कूद के घुसे हैं ऊपर से। कितने बच्चे हैं आपको? 3, हम्म। एक बेटी है, 2 बेटे ये हैं। बच्चे आपके हैं? जी। ये छोटे छोटे से मासूम से बच्चे हैं। गनीमत ये रही है कि कोई भी घर में मौजूद नहीं था, घर में ताले लगे हुए थे, मगर वो शख्स घर में घुसा, ताले को तोड़ता है, और तोड़ने के बाद घर में आग लगा दी जाती है। और सिर्फ बात ये है, जिस तरह इनका कहना है कि उन्हें दूसरी बीवी चाहिए, इन्हें अपनी बीवी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं करते आपको? उनकी मानते नहीं हैं आप? बात नहीं मानते? मानते हैं, सारी बात मानते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं हम। टाइम पे कपड़े, टाइम पे खाना, हर काम टाइम पे करती थी मैं। लेकिन वो पता नहीं 2-4 साल से ऐसे वही हूँ। मेरी बहन कह रही है, भाई ने दिखा दिए मुझे, मेरी उसकी साली है, मैं उसको करूँगा। अच्छा, ये बोल रहे हैं। मैं घर थी जब से ही बोल रहे हैं फिर इस आपने बात को। क्या कहा? तो मैंने जब भी यही बोला था, मैंने कहा आप कर लो, लेकिन मैं तो कहीं नहीं जाऊँगी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी कहीं, मैं बच्चों के साथ हूँ। तो बस यही मारपीट, यूँ मैं तुझे मार दूंगा, जान से ख़त्म कर दूंगा, मेरे हाथ ही मौत है। मेरे जो जिनके मकान में मैं रहती हूँ उनसे भी यही बोला था, ये मरेगी मेरे हाथों से ही। हाँ। मैं ही मारूंगा इसको। ऐसा तो नहीं आपके ऊपर शक करते? नहीं, अच्छा, ऐसा मैं कुछ नहीं? बाहर नहीं निकलती हूँ, यहाँ से कहीं भी नहीं जाती हूँ। मैं 1 साल में अपने पीहर जाती थी, अब चली गई थी, मम्मी की तबीयत ख़राब थी इसलिए गई थी। शक वक्त नहीं, मेरे मोबाइल भी तोड़ दिए, घर से मिला था मोबाइल वो भी तोड़ दिया, सिम उन्हीं के पास है, मोबाइल तोड़ दिया। बेटा पापा को कभी समझाया नहीं आपने, ऐसा मत किया करो, अम्मी को मारते हैं जैसे? समझाया था, क्या कहते हैं फिर? समझ में नहीं आती उनके। समझ में नहीं आता?
इन बच्चों को खुद अब मारते ये हैं। छोटे बच्चे हैं, ये इनको भी देखो, मारते थे। ये बच्चे पढ़ते हैं अब? हाँ। अच्छा, आप ही पढ़ा रहे हो या वो पढ़ा नहीं रहे नहीं, यहाँ सरकारी स्कूल में। हैं? सरकारी स्कूल में? जी हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ाई भी चल रही है, वरना पढ़ते भी नहीं, घर में ही बैठे रहते। जी। खर्चा वर्चा कैसे चलते? खर्चा ये है, जो कमाते थे वो कमाते थे, सब लोग, मैं पीहर से या आस पड़ोस जो मदद कर दे उसमें होता था, जो इतना कमाते थे वो पीने में ही जाता था सारा उनका। ना मैं उनसे कुछ मांगती थी, जो लिया है वो मैंने बना दिया, नहीं लाए तो मैं उफ भी नहीं कहती थी। कैसे पता चला घर में आग लग गई? ये तो हमारे भाई, ये पड़ोसी हैं भाई, ये इन्होंने बताया था, फोन करा मेरे ससुर के पास, तो कब, किस वक्त आग लगाई? ये आग तो तकरीबन 2 बजे, वो 11:30 बजे आए थे यहाँ, जब ही लगा कर गए हैं आपको। रात को आग लगा के कहाँ चले गए? जी, अपनी बहन के ही गए होंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ है नहीं अब? नहीं, शहर, बुलंदशहर में ही रहती है, उनका भाई आता है फ्राइडे वाले दिन, दोनों संग बैठ के पीते हैं। अच्छा जी, मतलब सौतेले भाई हैं लेकिन साथ में पीते हैं, वो चढ़ाते हैं, बहनें भी चढ़ाती हैं। उस दिन बहन आई थी, जब मैंने तो सामान को जला के क्या मिल गया? पता नहीं। मतलब ये है कि आप रहो ना यहाँ पे? जी, वो यही कह रहे थे कि यहाँ से चली जाओ। जब मैंने, मुझे पुलिस वालों ने, ये सर ने ये बोला था कि अभी मत जाना, जब रिपोर्ट करी थी, यूँ अभी मत जाना, 10-15 दिन बाद जाना। मैं इसलिए नहीं गई थी, मैं इसलिए यहाँ, जब मुझे मारने की धमकी दे दी तो मैं यहाँ थी, फिर यहाँ रही नहीं, मैं दिन में आती थी, अब्बू की तरफ सोती थी, मुझे डर था अपनी जान। रात में ये आग लगाई गई, शौहर यहाँ पहुंचा, आग लगाई और आग लगा के यहाँ से चला गया। और अभी भी अंदर से मतलब ऐसे घमस आ रही है बार बार बाहर निकल के, और यहाँ खड़े तो हम लोग बेशक खड़े हैं, मगर डर अभी भी सता रहा है कि ऐसा ना हो कि मकान गिर जाए, क्योंकि सामान तो जलकर स्वाह हो ही गया है, साथ साथ जो मकान की जो दीवारें हैं वो सब चटक गई हैं, बेकार पूरा मकान हो गया है। सिलेंडर में क्या हुआ? सिलेंडर में भी आग लगी थी। अच्छा, सिलेंडर कहाँ है? फटने से बच गया है बस सिलेंडर। उस दिन तो लगा दी थी और अच्छा, ये रखा हुआ है हैं? जो 18 तारीख में आग लगाई थी ना, हाँ। जब कपड़ों जला दिए थे सारे, तो इससे फिर बंद, देवर आ गए थे, मेरे देवर ने आग बुझा दी, दोबारा फिर लगाने आए थे इसमें, तो फटने से ये उस दिन बच गया था। अब आपने रिपोर्ट वगैरह करी है? हाँ, रात को FIR करी थी, अब घर से लोग आ रहे हैं, भाई वगैरह, बहनें वगैरह, तो अब फिर जाऊंगी। चलिए खैर, बहनों ने तो छुड़ा ही लिया उनकी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने घर को तबाह करने में क्या मिलता है लोगों को। अगर उसे दूसरी बीवी करनी ही है तो दूसरी शादी कर ले। जो बीवी है वो तो तैयार है शादी कराने के लिए। सामान जलाकर राख कर दिया, तमाम जो सामान है वो जल चुका है, घर जो है वो बेकार हो चुका है। घर अपना है आपका? ये भी किराए का है? किराए पर, रेंट पर है। अच्छा, ये रेंट का मकान है, अपना नहीं है? ये भी रेंट का मकान है जिसमें ये लोग रहते हैं। और जो बचा कुचा सामान था जिसे लेकर ये अपने बच्चों को यहाँ कभी आने की उम्मीद रखे हुई थी, वो सामान भी तमाम जला दिया है कि सामान ना रहेगा ना जो है वो आएगी। शायद यही इरादा होगा जिसकी वजह से ऐसा कुछ किया है। हालांकि इन लोगों ने FIR दर्ज कर दी है। अब देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी। पड़ोसी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान नाम है। क्या कहना चाहते हो? घर में आग लग गई, ये कह रही है कि मेरे शौहर ने आग लगाई है। सर जी, अब से पहले भी मारने का प्रयास कर चुके हैं ये। अच्छा। हाँ, हम जो है 2:30 बजे आए थे रात, देखा तो आग लगी हुई है, फिर 112 पर कॉल करी। कॉल करने के बाद उन्होंने फिर फायर ब्रिगेड बुलाई थी, आग इस कारण आग बुझी है। हमने अपना आप भी पानी से बुझाने की कोशिश रात को आपने जी प्रयास किया था? जी, लेकिन आग पानी, बुझाने हाँ जी, अपने हाथ से नहीं बुझ पाई। फिर फायर ब्रिगेड ने 3 बजे आई है, जब आप 1 घंटे में आग बुझी है। और भी गांव के लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं बातचीत करके। हालांकि गांव का मामला है तो थोड़ा बचते तो है ही। क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर, जैसे आग जलाई? इनका ये आपसी मियाँ बीवी का झगड़ा है, जिससे कि बीवी को अपने जो परेशानी है वो इनसे दूर करी जाए। हाँ। और हम तो यही कहेंगे इनकी आपस में। मगर एक बात बताओ, झगड़ा है, झगड़ा रोज करो, कोई वो नहीं है, मगर सामान जो बच्चे उसमें सो जाते थे, रजाई गद्दे हैं, ठंड का समय चल रहा है, वो तो नहीं जलाना चाहिए था? जी, ऐसा भी तो हो सकता है, उसने ये सोचा हो कि बच्चे भी अंदर हैं, उन्हें ही नुकसान कुछ पहुंचाया जाए। अब आदमी का दिमाग की कुछ मालूम कोई होती है, यही कुछ उसने सोचा हो। जी जी। आप तो दूर रहेंगे। आप दूर रहते हो भैया, क्या क्या कुछ कहना चाहते हैं कोई? आप बताओ। ये बता ना, आप बताओ। ये गलत हुआ, सही हुआ? बताओ। नहीं, गलत हुआ सर, ये बिल्कुल गलत हुआ। जो गलत है वो गलत हुआ। चलिए खैर, गांव का मामला है। अब फिलहाल तो मैंने आपको दिखाई दिया सब कुछ कि किस तरह से एक शौहर ने अपनी बीवी से नाखुश होकर और दूसरी बीवी लाने के चक्कर में घर में आग लगा दी है।